सीएसयू में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद का खादम पादरी नईम रोबन आपके साथ जेएमसी टीवी पर उस बड़े अहम मौजू के साथ जो हमने मैरिज काउंसलिंग के सिलसिले में शुरू किया। तो आज हम उसका थोड़ा सा यादा करते हुए, उसकी दोहराई करते हुए कि हमने पहली नशिस्त में खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से पैदाइश की किताब उसके दूसरे बाब की 18वीं आयत से मैरिज काउंसलिंग की इस नशिस्त को शुरू किया। फिर हमने पैदाइश की किताब के दूसरे बाब की 24वीं आयत को पढ़ा, यानी दूसरा एपिसोड। फिर इसी तरह हमने तीसरे में इफ्सियों उसका 5वां बाब उसकी 21वीं आयत से 24वीं आयत तक हमने खुदावंद के कलाम मुकद्दस को पढ़ा और उसमें सीखा। फिर हमने चौथी नशिस्त में दूसरा क्रंथियों उसका 6ठा बाब और उसकी 14वीं आयत में से खुदावंद के कलाम मुकद्दस की रोशनी में हमने मैरिज काउंसलिंग के बारे में सीखा। फिर उसके बाद हमने इमसाल की किताब जो गुज़श्ता नशिस्त थी उसमें सुलेमान की मार्फत लिखी गई इमसाल की किताब और उसका 18वां बाब और उसकी 22वीं आयत में से हमने खुदावंद के कलाम मुकद्दस की रोशनी में मैरिज काउंसलिंग के बारे में सीखा कि एक्चुअली दर हकीकत मैरिज काउंसलिंग या मैरिज क्या है और किस तरीके से मियाँ और बीवी दोनों को अपना चुनाव करना और हमें खुदावंद के साथ चलना है। आज इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इस छठी नशिस्त में आए मेरे साथ खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में से पौलुस रसूल का खत इफिसस की कलीसिया के नाम और उसका 5वां बाब और उसकी 15वीं आयत से 17वीं आयत के इख्तिताम तक कलाम मुकद्दस में यूं रकम है, बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानंद चलो, और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस सबब से नादान न बनो बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब बरकत पाएं, आमीन। मसीह यीशु में मेरे अजीजों, जब हमने गुज़री नशिस्त में खुदावंद के कलाम मुकद्दस की रोशनी में इस बात को देखा कि जिसको बीवी मिली उसने तोहफा पाया क्योंकि उस पर खुदावंद का फजल हुआ, तो हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में से मैंने खुदावंद के हदायत और रहनुमाई के मुताबिक ये मुनासिब जाना कि हम आज के इस मौजूदा दौर के उस नौजवान बेटों और बेटियों के लिए खुदावंद के कलाम मुकद्दस की रोशनी में इन बातों को सीखें कि जो इस उम्र में हैं कि जो इस रिश्ता इज़्दिवाज में बंधें, तो वो बेशतर दरफा ख़वातीन और मर्द दोनों ही गलत इंतखाब कर बैठते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो शायद इस दुनियावी सारी शान शौकत या दुनियावी जिस्मानी जज्बात के तहत वो इस रिश्ते में बंध तो जाते हैं, लेकिन ये रिश्ता फिर बहुत देर तक या ताहयात कायम नहीं रहता। उसमें दरार आ जाती या सेपरेशन या वक्फा हो जाता या तवक्कुफ हो जाता, ठहराव हो जाता है और वो ताहयात कायम नहीं रहता और बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है। तो आज जब हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस की रोशनी में इस बात पर गौर कर रहे हैं कि हमें वो लोग, वो नौजवान बेटे और बेटियां जो शादी ब्याह के लिए अपने आप को पेश करने को हैं, जो इस रिश्ता इज़्दिवाज में बंधने के लिए तैयार हो चुके हैं, मेंटली तौर पर प्रिपेयर हैं, उन्हें आज नज़रसानी करने की ज़रूरत है। आज उन बातों पर गौर करने की ज़रूरत है। और मेरे साथ खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में से आपने पौलुस रसूल की ज़ुबानी इस बयान को पढ़ा, तो वो कहता है कि बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानिंद चलो। ये बड़ा ही अहम और ख़ास आंसर है इस मैरिज एक्ट के लिए, इस मैरिज काउंसलिंग के लिए या इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो हम खुदावंद के रूबरू अपने खुदाम के साथ मिलकर इस पर बंधने के लिए बाइबल मुकद्दस पर हाथ रखते हैं। क्योंकि बेशतर दफा हम थोड़े से वक्त में बहुत सारे काम करना चाहते हैं और ये दुरुस्त बात नहीं है, बल्कि हमें अपने आप पर भी गौर करना है और वो मर्द या औरत जिसके साथ हम इस रिश्ते में बंधने के लिए अपने आप को पेश कर रहे हैं, हमें उस पर भी गौर करना है। और इस गौर करने का
खास मकसद जो पालूस रसूल बयान करता है, वो कहता है कि बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानिंद चलो। कलाम मुकद्दस की रोशनी में वो इसका बयान करते हुए जो इस 16वीं आयत का आगाज करता है, तो 16वीं आयत में कहता है, और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। अगर हम ये कहें कि बाद में हमें पता नहीं था या किसी बात का हमें अंदाजा ना हो सका, तो उस ठहराव के लिए, उस बात के लिए जो बाद में होने को है, पहले से ही इंतजार करने की बात की जा रही है, जांच और परख की बात की जा रही है। और यहां पर खुदावंद का बंदा फरमाता है, और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। आप जानते हैं कि ये दौर जो नफ्सा नफ्सी का दौर है, इस दौर में हमें रियलिटीज का पता चलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस दौर में हर एक शख्स दूसरे शख्स से सबकत ले जाने के लिए जायज और नाजायज दोनों तरह के हरबे इस्तेमाल करता है। तो इसलिए खुदावंद का कलाम पालूस रसूल की मार्फत हमें सिखाता है कि वक्त को गनीमत जानो, और क्योंकि दिन बुरे हैं। इन बुरे दिनों में जब हम इस रिश्ते की खोज में होते हैं या इस रिश्ते में बंधने के लिए तैयार होते हैं, तो हमें बड़े ही ध्यान से पालूस रसूल के पहले बयान को, जो वो 15वीं आयत में करता है कि बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की माने चलो। तो उसके लिए वो वजह बयान करता है कि क्यों चलो, क्योंकि वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। इसी सबब से नादान ना बनो बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है। हमें यहां पर इस बात पर गौर करना है कि खुदावंद की मर्जी को समझना है कि खुदावंद की क्या मर्जी है। आज मुझे और आपको खुदावंद के जिंदगी बख्श पाक कलाम की रोशनी में इन 3 बातों पर अमल करना है। पहला कि हम किस तरह चल रहे हैं, दूसरा कि ये वक्त जिसमें से हम गुजर रहे हैं ये इंतहाई खतरनाक वक्त है, दिन बुरे हैं, वक्त को गनीमत जाने, और तीसरी बात कि हम कादर मुतलक खुदावंद खुदा की मर्जी के मुताबिक चले, समझें कि वो क्या चाहता है, खुदावंद की क्या मर्जी है। आज मुझे और आपको इन 3 असूलात पर अमल करने की जरूरत है ताकि एक सक्सेसफुल लाइफ, एक कामयाब खानदान की बुनियाद खुदावंद की मर्जी के मुताबिक हो, ताकि उनकी औलाद खुदा तरस नस्ल हो और उनके वसीला से खुदावंद बरकत पाए। खुदावंद आज मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन।